नमस्कार दोस्तों, हेल्थ से रिलेटेड एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ी समस्या है और कोलेस्ट्रॉल को कैसे आप योग आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं, ये ही आज की वीडियो में हम जानेंगे। और साथ में वीडियो के अंतिम पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कुछ घरेलू दवाइयाँ, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ और घरेलू उपाय जिनकी मदद से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज योगाभ्यास जो हम करने वाले हैं, योगासन जो हम करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए, उनसे पहले हम जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक वसा युक्त पदार्थ है जो हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है। यूं तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है क्योंकि ये एक कुछ जरूरी हार्मोन्स बनाने में मदद करता है। विटामिन डी और पाचन के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी के उत्पादन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल अनियंत्रित हो जाए, यानी जो एक लेवल इसका होता है, इस लेवल से जब ये ऊपर चला जाए तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक होता है एचडीएल और एक होता है एलडीएल। एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो एचडीएल तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और एलडीएल को बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, यानी खराब कोलेस्ट्रॉल जो हमारी सेहत पे बुरा असर डालता है। एलडीएल जब बढ़ जाता है तो हमारी रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर जम जाता है, जिससे जो रक्त वाहिकाएं वो संकीर्ण हो जाती है। तो एचडीएल शरीर के कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको हटाने में भी मदद करता है। तो ये जाहिर सी बात है कि एचडीएल हमारे शरीर में प्रॉपर होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। जितना इसका लेवल है उतना होना चाहिए। अगर एचडीएल आपके शरीर में कम है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ गया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे हम नियंत्रित करें, कैसे हम ठीक करें योग से, आसनों से। दोस्तों, योग और आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल के ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या को चेंज करते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, तो आपके कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। बस आपको करने होंगे कुछ योगा अभ्यास, कुछ आसन करने होंगे और साथ में करने होगा प्राणायाम, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में आ जाएगा। एलडीएल बढ़ता है बासी खाना खाने से, तने हुए पदार्थों का सेवन करने से, ज्यादा ऑयली फूड खाने से और ज्यादा मीठा खाने से। तो दोस्तों, आप ये सारी चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक तो आप मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप तले भुने पदार्थों का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए और बासी खाना बिल्कुल भी मत खाइए। फ्रिज में पड़ा हुआ खाना बिल्कुल भी मत खाइए। आपको ताजा खाना खाना है, ऑयल फ्री खाना खाना है। ज्यादा ऑयल आपके खाने में नहीं होना चाहिए, या फिर जो ऑयल जो बार बार यूज किया हुआ ऑयल है उस तरह के ऑयल से भी आपको परहेज करना है। मतलब आपने कोई पूरी उरी को कुछ तला तो और उसी तेल को आप तड़के में यूज कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आप तेल का यूज एक बार में ही करिए। अच्छा तेल यूज में लाइए जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा हो। और तेल में आप जो तेल क्वालिटी वाला है, जो प्योरिटी की, शुद्धता की गारंटी है, उस तरह के तेल का इस्तेमाल करिए। दूसरा है जो गरिष्ठ भोजन है वो आपको नहीं करना है। जैसे आप पनीर, कुछ दिनों के लिए पनीर वगैरह बंद कर दीजिए। जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनको बंद कर दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट को बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। ऑयल फ्री खाना खाइए और सिंपल खाना खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी, इस तरह का आप सिंपल खाना खाइए। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपको मोटापा है, तो ऐसी स्थिति में आप उपवास भी कर सकते हैं। उपवास से बहुत जल्दी आपका जो एलडीएल है वो नॉर्मल आता है, जो बढ़ा हुआ एलडीएल है वो कंट्रोल में आएगा और एचडीएल बढ़ने में मदद मिलेगी। तो
उपवास बहुत फायदेमंद है दोस्तों। आप उपवास भी कर सकते हैं। अगर आप दिन के वक्त उपवास ना कर पाए, भूखे ना रह पाए, तो आप रात का उपवास करिए। रात को 7 बजे के बाद कुछ मत खाइए। आप रात के वक्त खाने की जगह कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं, तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में आएगा और जल्दी से नियंत्रण में आएगा। तो अब करते हैं कुछ योगा अभ्यास जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो उसके लिए आपको एक पैर को मोड़ देना है, दूसरे पैर को भी इसके पास रखना है, ऐसे घुटने के पास यहाँ पे, और एक हाथ को हम पीछे रखेंगे और दूसरे हाथ को ऐसे देखिए यहाँ पे फंसा देना है इसको, एल्बो को, और पीछे देखना है। आपको मैं इस तरह से बता देती हूँ करके। ऐसे पैर को मोड़ा, दूसरे पैर को यहाँ रखा और इस हाथ को यहाँ पीछे रखा और यहाँ पेट और जंघा के बीच में हिलाते हुए यहाँ फंसाया एल्बो को। ऐसे थोड़ा पुश करना है, ऐसे पुश किया और दूसरे हाथ को यहाँ रख दिया। नहीं, मतलब पुश किया और फिर हाथ को यहाँ रख दिया, ऐसे पकड़ लिया और पीछे ट्विस्ट करना है पेट को, या हाथ को आप ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए ऐसे ट्विस्ट करना है पूरा पेट को। या हाथ को आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बस यहां से जो ये एल्बो है, एल्बो से ऐसे इसको पुश करना है, ऐसे पुश करना है। अब दूसरे पैर से भी सेम पोस्चर करेंगे। इस पैर को मोड़ लेंगे अब और इसको यहां रखेंगे और दूसरे हाथ को पीछे और यहां से पुश किया है। देखिए ऐसे आप ठीक से देख पा रहे होंगे। एक पैर को मोड़ दिया, दूसरे को यहां रख दिया। अब ये वाला जो हाथ है इसको हम पीछे रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पेट और जंघा के बीच में हिलाते हुए ऐसे एल्बो से इसको धक्का देना है और ऐसे रख देना है। अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये आपके पेट को ट्विस्ट करता है। तो मतलब आपकी जो अंदर की जो आंतों की फिटनेस है वो बढ़ती है। इससे पाचन शक्ति आपकी अच्छी हो जाती है। पाचन अब हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। तो ऐसे वज्रासन में बैठ जाना है और दोनों मुट्ठियों में अंगूठे को बंद कर देना है। देखिए ऐसे अंगूठे को मुट्ठी में बंद कर दिया, नाभि के दोनों साइड लगा दिए, ऐसे बना के ऐसे गोल गोल बनाना है और नाभि के दोनों साइड लगाना है। सांस भरना है, सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। सांस को लेते रहना है, सांस को रोकना नहीं है। मंडूकासन पे एक मैंने पूरा वीडियो बनाया है, डिटेल से समझाया है उसमें कि कैसे आप मंडूकासन कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए और अच्छे से समझ लीजिए। थोड़ी देर होल्ड करना है आपको, मतलब जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर रुकना है आपको इसी पोजीशन में, और डेली डेली आपको इंक्रीज करना है अपनी पोजीशन को। दूसरा अभ्यास करेंगे मंडूकासन का। एक हाथ को ऐसे रख दिया नाभि के पास, दूसरे हाथ को इसके ऊपर रख दिया, नाभि के ऊपर। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। होल्ड करके रखेंगे, सामने देखना है और जो आपने हाथों की स्थिति बनाई है उसी स्थिति में हाथों को रखना है, फोल्ड नहीं करना है अंदर हाथों को। सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे। तो इस स्थिति को भी
आपने मेंटेन करना है। जैसे आप 30 सेकंड या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर करिए। आप रिपीटेडली भी कर सकते हैं, जैसे एक बार किया 30 सेकंड, फिर 30 सेकंड दूसरी बार किया, तो ऐसे आपको ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। तो ये मंडूकासन के 2 अभ्यास आपको जरूर करने हैं। तो दोस्तों ये थे 2 अभ्यास, 2 आसन जो मैंने आपको बताए। एक था अर्ध मत्स्येंद्र आसन और दूसरा था मंडूकासन का अभ्यास। आप इन्हीं 2 आसनों को बार बार करिए, जैसे 2-2, 3-3 बार करिए इन आसनों को, तो आपको बहुत इसका फायदा मिलेगा। और साथ में दोस्तों आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट में कच्चा लहसुन खाइए। लहसुन बहुत फायदा करता है LDL को कम करने में, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में लाने में काफी हेल्पफुल है लहसुन। तो लहसुन का सेवन करिए। और साथ में आप अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा पी सकते हैं। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अर्जुन की छाल जो है वो पतंजलि में मिलती है, तो वहां से आप लाइए। और दालचीनी आप घर पे ले सकते हैं। आपके घर में अगर दालचीनी है तो आप उसको ले सकते हैं, अगर नहीं है तो दालचीनी का पाउडर भी पतंजलि में मिलता है, पिसा हुआ पाउडर, तो वो आप ले सकते हैं। तो आप एक काम करिए कि अर्जुन की जो छाल है उसको, पूरी छाल को एक मिक्सी में डालिए, मिक्सर जार में, और उसमें जितनी छाल है उसके अंदर कम से कम 2 चम्मच आप दालचीनी के पाउडर डाल दीजिए और उसको एक बार ग्राइंड कर दीजिए अच्छे से। तो ये मिक्सर जो तैयार हो गया है, इसको आप 1 चम्मच भर आप काढ़ा बनाइए इसका रोज, और इसका सेवन करिए खाली पेट में। सुबह खाली पेट में करिए, शाम को भी आप कर सकते हैं। इसकी आप चाय भी पी सकते हैं, दूध में डाल के भी आप इसकी, जैसे चाय बनाते हैं वैसी चाय आप इसकी बना के पी सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका काढ़ा पीते हैं या चाय भी पीते हैं तो ये बहुत फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये आपके जो गाढ़ा ब्लड है उसको पतला करने में काफी हेल्पफुल है, और जो ब्लॉकेज है उनको दूर करने में काफी मददगार है। तो आप ये काढ़ा जरूर पीजिए। अगर आप मिक्स नहीं भी करना चाहते हैं तो आप अलग अलग रखिए। उसमें जब आप काढ़ा बनाएंगे तो 1 चम्मच आप अर्जुन की छाल ले लीजिए और उसमें 2 चुटकी आप दालचीनी डाल दीजिए और उसको अच्छे से बॉईल करिए। उसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए और अच्छे से बॉईल करिए उसको। जब ये अच्छे से उबल जाए धीमी आंच पे, तो उसको 1/4 इतना बच जाए जब ये, तो उसको छान के ले लीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो आप छान के इसको पी लीजिए। ये बहुत फायदेमंद है दोस्तों। कंटिन्यूसली आप इस काढ़े का सेवन कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि योगिक जॉगिंग के आपको 12 अभ्यास करने हैं, उसके बाद आपको सूर्य नमस्कार करना है 10 बार, और उसके बाद आपको ये 2 आसन करने हैं। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक चमत्कार जैसा होगा। आपको बहुत फायदा मिलने वाला है कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि अपने खाने पीने पे कंट्रोल करिए। जो आपका गलत लाइफस्टाइल है उसको चेंज करिए। अपने खाने में सादा खाना खाइए, बिल्कुल ऑयल फ्री खाना खाइए, और उपवास करिए। अगर हो सकता है तो उपवास करिए। आपको जरूर इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है दोस्तों। अगर आपको फायदा मिलता है और आप इसी रूटीन को फॉलो करते हो तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना फायदा मिला। और भी मैं कोलेस्ट्रॉल पे एक और वीडियो लाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी चीजों को सम्मिलित करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी, जो उसमें मैं और भी दवाइयां बताऊंगी, आपको घरेलू इलाज बताऊंगी जो काफी मददगार होंगे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको आप जानते हैं कि उनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे, और आपको इजी नुस्खे मिलेंगे, घरेलू उपाय मिलेंगे अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए।
तो इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।